2018 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस वीडियो की शक्ल में सलमान खान को पहली धमकी दी थी। चार साल बाद 5 जून 2022 को इस खत की शक्ल में सलमान खान को दूसरी बार धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक खत की शक्ल में यह धमकी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी। पिछले 2 हफ्तों से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार सुर्खियों में है। वजह है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल। कहा जा रहा है कि मूसेवाला के कत्ल के पीछे लॉरेंस और उसके गैंग का हाथ है। पर सवाल यह है कि आखिर लॉरेंस या उसके गैंग की सलमान खान से क्या दुश्मनी है? क्यों लॉरेंस सलमान खान के पीछे पड़ा है? आखिर बॉलीवुड के दबंग से एक गैंगस्टर का क्या लेना देना? जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का ग्रेव मारेंगे। तो इसे समझने के लिए 2 चीजें समझनी जरूरी है। एक, लॉरेंस बिश्नोई को, और दूसरा 24 साल पहले जोधपुर में हुए एक ऐसे शिकार को जो आज 24 साल बाद भी सलमान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। पर पहले उस शिकार की ही कहानी को समझते हैं। लॉरेंस की कहानी इसके बाद आसानी से समझ में आ जाएगी। कहानी 24 साल पुरानी है। तब सलमान खान राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे। उनके साथ फिल्म के बाकी कलाकार सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी थी। कहते हैं कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान 26 सितंबर 1998 की रात सलमान खान जोधपुर के करीब भवाड इलाके में जिप्सी पर शिकार के लिए निकले थे। इल्जाम है कि उस रात उन्होंने 2 काले हिरन का शिकार किया था। इस शिकार के एक दिन बाद 28 सितंबर 1998 की रात जोधपुर के ही करीब घोड़ा फार्म हाउस इलाके में सलमान खान अपने साथियों के साथ एक बार फिर शिकार पर निकले थे। इल्जाम है कि उस रात सलमान खान ने एक और काले हिरन का शिकार किया था। जोधपुर में फिल्म की शूटिंग अब भी जारी थी। सभी कलाकार जोधपुर में ही थे। इसी के बाद 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर कांकाणी गांव में सलमान खान पर तीसरी बार शिकार का इल्जाम लगा। इस बार सलमान और उनके साथियों ने 2 चिंकारा का शिकार किया था। यही वो तीसरा शिकार था जब सलमान और उनके साथी पहली बार फंसे थे। वो रात 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात थी। जोधपुर पाली रोड की बाईं तरफ बसे कांकाणी गांव में करीब 1 किलोमीटर अंदर की तरफ इन्हीं खेतों में ये सनसनीखेज सिलसिला शुरू हुआ। उस रात करीब 1:30 बजे आबादी से दूर इन खेतों में अचानक रोशनी दिखाई दी। सोनी रात में हंगामे की आवाज ने गांव वालों को नींद से जगा दिया। लोग इन खेतों की तरफ भागे। पता चला कि किसी ने 2 काले हिरणों का शिकार किया है। बिश्नोई समाज के लोग हिरणों की हिफाजत को लेकर बेहद संजीदा रहते हैं। लिहाजा लाठियां लेकर उस जिप्सी की तरफ दौड़ पड़े जो खेत के नजदीक खड़ी थी। गांव वालों को ये तो लग गया था कि इसी जिप्सी में बैठे लोगों ने 2 काले हिरणों का शिकार किया है। खेत के नजदीक इस खुली जिप्सी में बाहर से आए कुछ लोग सवार थे। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। गांव वालों को लाठियां लेकर अपनी तरफ बढ़ते देख जिप्सी में सवार लोग घबरा गए और उन्होंने जिप्सी को वहां से भगा दिया। हालांकि तब तक गांव वाले जिप्सी के नजदीक पहुंच चुके थे। कुछ ने तो लाठियों से जिप्सी पर हमला भी किया। जिप्सी का पीछा कर रहे इस मामले के 2 चश्मदीद गवाह पूनम चंद बिश्नोई और जोगाराम बिश्नोई के मुताबिक कभी उनकी मोटरसाइकिल जिप्सी के आगे निकल जा रही थी तो कभी जिप्सी उनके आगे निकली जा रही थी। हालांकि जिप्सी रफ्तार में थी, लिहाजा उसमें सवार लोग भागने में कामयाब रहे। दूसरे दिन सुबह सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों काले हिरणों का पोस्टमार्टम करवाया गया और कांकाड़ी गांव में ही सड़क किनारे उन्हें दफना दिया गया। बाद में इस घटना के चश्मदीद गवाह जोगाराम ने सलमान खान को पहचान लिया और वन विभाग के सामने बयान दिया कि सलमान ने ही शिकार किया था, जबकि इनके साथ गाड़ी में बैठे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और एक लोकल शख्स दुष्यंत सिंह था जो उन्हें शिकार के लिए उकसा रहे थे। 3 किश्तों में 3 काले हिरन और 2 चिंकारा का शिकार करने के इल्जाम में सलमान खान तब गिरफ्तार कर लिए गए।
6 दिनों तक वो जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे थे। इसके बाद पिछले 24 सालों में 4 अलग अलग किश्तों में सलमान खान कुल 20 रातें जोधपुर सेंट्रल जेल में काट चुके हैं। सलमान खान पर 3 अलग अलग शिकार के दौरान 3 काले हिरन और 2 चिंकारा को मारने के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी एक मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल शिकार के बाद सलमान के पास से जो हथियार मिला था उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। 19 साल बाद 18 जनवरी 2017 को जोधपुर की सेशंस कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया। इससे पहले 25 जुलाई 2016 को काले हिरन शिकार के मामले में भी सलमान खान को शक का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। अब सलमान खान के खिलाफ सिर्फ एक केस बचा था। यह केस था चिंकारा शिकार के मामले का। यह इकलौता केस था जिसमें सलमान को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई। सलमान खान की जिंदगी में कुल 4 केस उनके सर पर थे। उनमें से एक केस मुंबई का हिट एंड रन केस था। 4 में से 3 में सलमान बरी हो चुके हैं। बस उनके ऊपर जो आखिरी केस बचा वो चिंकारा का ही था और इसी चिंकारा केस में उन्हें सजा मिली। हालांकि इस सजा को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। बाकी शिकार के जिन 2 मामलों में अदालत ने सलमान को बरी किया, उस फैसले को राजस्थान सरकार ने ऊपरी अदालत में चुनौती दे रखी है। सलमान की एक अर्जी पर अब सारे केस की सुनवाई राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच के पास है। तो ये तो रही 24 साल पुरानी सलमान के शिकार की कहानी। अब बात लॉरेंस बिश्नोई की। शिकार के इस मामले से आखिर लॉरेंस बिश्नोई का क्या लेना देना, और क्या सलमान को धमकी देने के पीछे हिरन का शिकार ही लॉरेंस की वजह है? तो इस दूसरे सवाल का जवाब जानने के लिए पहले लॉरेंस बिश्नोई को जान लेते हैं। पंजाब के अबोहर में जन्मे लॉरेंस ने अपनी पूरी जिंदगी पंजाब में काटी। स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पंजाब में ही पढ़ाई की। हालांकि उसके पूर्वज राजस्थान के थे, बिश्नोई बिरादरी से, लेकिन लॉरेंस का राजस्थान के बिश्नोई बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान या जोधपुर के साथ उसका रिश्ता तब बना जब वो पहली बार राजस्थान में पकड़ा गया और पहले जोधपुर और फिर अजमेर जेल में रहा। खुद जोधपुर की बिश्नोई बिरादरी का यह कहना है कि लॉरेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। उनकी नजर में वो सिर्फ एक क्रिमिनल है। लॉरेंस बिश्नोई का सच समाज में असर जैसी कोई बात तो नहीं है। इस टाइप के जो लोग होते हैं, हो सकता है हर समाज में कुछ युवा होते हैं जो रास्ता भटक सकते हैं और इन लोगों से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे फिल्मों से लोग प्रभावित होते हैं, रियल लाइफ में हो सकता है इस तरह के गैंगस्टर से भी कुछ लोग प्रभावित होते होंगे, जनरली जो कम उम्र के बच्चे हैं उस। बाकी समाज है सच इन पे गर्व करे ऐसा कुछ नहीं। निश्चित रूप से बिश्नोई समाज भारत के संविधान को, भारत के कानून को मानने वाला समाज है और कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो, चाहे वो कोई भी करे, क्रिमिनल एक्ट करने वाला क्रिमिनल होता है। दरअसल जोधपुर में ही गिरफ्तारी के दौरान 2018 में पुलिस हिरासत में लॉरेंस ने इस वीडियो के जरिए सलमान को पहली बार धमकी दी थी। धमकी देने के पीछे की वजह उसने हिरन के शिकार को ही बताई। लेकिन राजस्थान के बिश्नोई बिरादरी की माने तो ये लॉरेंस का सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। उसे हिरन या बिश्नोई बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। सलमान को धमकी देकर वो नाम कमाना चाहता था। लॉरेंस के पीछे बिश्नोई लगाना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज बिल्कुल घृणा करता है। वो बिश्नोई समाज का आदमी नहीं होकर एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सारे बिश्नोई नहीं है, अन्य विभिन्न जातियों के समुदाय के लोग हैं जो एक ही जाति बिरादरी होती है। अपराधियों का कोई धर्म और जाति नहीं होती है, सिर्फ अपराधी होते हैं। इसलिए बिश्नोई समाज घोर निंदा करता है और तथा इस तरह का यदि वो कोई काम समाज के नाम पर लेता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। निश्चित तौर पे बिश्नोई समाज और बिश्नोई समाज के सारे लोग उससे निंदा करते हैं। खुद सलमान खान और उनके परिवार ने यह कहा है कि वो लॉरेंस को नहीं जानते, न कभी सीधे तौर पर उसने उन्हें धमकी दी है। धमकी के लिए उसने हमेशा मीडिया या सोशल मीडिया का सहारा लिया। कुल मिलाकर अगर बिश्नोई बिरादरी की माने तो लॉरेंस ने उनकी बिरादरी को सिर्फ बदनाम ही किया है। उसका हिरन शिकार सलमान या बिश्नोई बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। जयपुर से शरद कुमार के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक।